राधे महाराज जी। जय राधा रानी की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर की जय। ये स्थान बरसाना से 2 किलोमीटर दूर में ललिता सखिका गांव में ये स्थान है। इसको सखीगिरी पर्वत में बोलते हैं। इधर व्यावला स्थान है। ये स्थान में आपको देखने का चीज़ है, नीचे है पर्वत के नीचे गोपी कूप, गोपी लोग खुदाई किया वो गोपी कूप। गोपी लोगों को गोपी कूप एक, रासमंडल एक, और व्यावला ललिता सखी के साथ शादी हुआ व्यावला एक, और फिसलनी शिला एक। सखी लोग इधर खेलने के कारण सखीगिरी पर्वत और ऊपर पुष्कर कुंड, चप्पन कटोर, इतना स्थान ये स्थान में देखने की चीज़ है। अब मैं एक एक के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। ये गोपी कूप के बारे में, गोपी कूप के बारे में क्या है, एक स्थान होता है बाल्य लीला का स्थान कृष्ण की, एक स्थान होता है गोचरण लीला की, एक स्थान होता है, ये स्थान रास का स्थान है। तो रास करने के लिए राधा रानी अष्टसखियों को लेके आए तो कृष्णा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करे तो कृष्णा आए तो सेवा करेंगे, गोपी भाव सेवा का। ललिता सखी सोचा है वो सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे? ललिता सखी को पानी पिलाएंगे। कृष्णा आए तो खुद गोपी लोग खुदाई करके पानी निकला, उसके लिए वो कुआं का गोपी कूप नाम पड़ा है। वो आने के बाद में कृष्ण पानी पिया। पानी पीने के बाद में ललिता सखी गाँव में रहते थे, यही पानी पीते थे, यही पानी नहाते थे, दूसरा पानी नहीं पीते। इसमें विशेषता ये है, प्राचीन काल में पूरी कुआं का पानी पीते थे। विशेषता ये है, पूरी कारा पानी ये एरिया में कृष्णा पीने के कारण मीठा पानी, इससे प्रमाणिक चलता है कृष्णा पिया। पूर्व काल से भी ये कुआं में मीठा पानी, इससे प्रमाणिक चलता है मीठा पानी। वो वैसे ही राधा बाग में भी राधा रानी पीते थे पानी। अभी भी मंदिर में राधा रानी को भोग लगाने के लिए वही पानी जाता है। वो एक राधा रानी पिया, वही मीठा पानी पड़ा है, यही मीठा पानी प्राचीन काल में, यही इससे प्रमाणिक चलता है कृष्णा पीने के कारण ये मीठा पानी पड़ा है। ये गुड़ के बारे में बता रहे मैं। व्यावला, ये स्थान को व्यावला बोलते, इसकी लीला ऐसी है। राधा रानी रहता है ब्रह्मचल पर्वत में बरसाना में, कृष्णा रहता है नंदीश्वर पर्वत में नंदागांव में। ये पर्वत की सखीगिरी पर्वत नाम का पड़ा है। सखी लोग इधर आगे खेलने के कारण सखीगिरी पर्वत नाम पड़ा है। ये सखीगिरी पर्वत की लीला है। राधा रानी की अष्टसखी, 8 सखी सेंटर राधा रानी बरसाना में रहता है ब्रह्मचल पर्वत में। 8 सखी 8 गाँव में रहता है, 8 गाँव में जन्म लिया। अरे तो राधा रानी से 2 दिन पहले जन्म लिया ललिता सखी, ऊंचा गाँव, सुनेरा सुदेवी, राकोली रंगदेवी, डभार तुंगविद्या, चित्रलेखा चिक्सोली, कामई विशाखा, चंपकलता खरेला, अंजनोक इंदुलेखा। 8 सखी 8 गाँव में जन्म लिया। 8 सखी 7 साल की उम्र थी। राधा रानी की भी 7 साल की उम्र थी। 7 साल की उम्र में वामन द्वादशी दिन, वामन भगवान जन्मदिन, वामन द्वादशी का दिन राधा रानी अष्टसखी को लेके आके ये शिला पे बैठा है। ललिता सखी एक कोना में बैठा है, एक कोना में राधा रानी सभी सखियाँ उधर बैठे तो ललिता सखी कृष्णा नंदगांव से कामाक्षर पड़ी इधर से लेके जाता है। जाने के टाइम पीछे से आके ललिता सखी के साथ बैठा है। ललिता सखी के साथ बैठे तो तुंगविद्या में रहता है, डबारा में रहता है तुंगविद्या सखी। कृष्ण की पीताम्बर और ललिता सखी का और कपड़ा दोनों को गांठ बांध लिया। पति पत्नी को शादी में बांधता है ऐसा। 7 साल की उम्र में बच्चे लोग भाई तो वो कपड़े बंधे तो सभी गोपी लोग शादी हो गए बोले तो भगवान लीला कर रही। ब्रह्मा आया, 33 करोड़ देवता आया, द्वादशादित्य आया। भगवान ब्रह्मा वेद मंत्रोच्चारण करके भांडीर वन में राधा रानी से साथ शादी किया। वही ब्रह्मा वेद मंत्रोच्चारण करके इधर ललिता सखी के साथ ये शादी का मंडप पे ये मंडप पे ललिता सखी के साथ शादी किया। शादी के टाइम में हाथ में पैर में मेहंदी लगाया, वो मेहंदी का छाप ये है, ये मेहंदी। आप देख सकते हैं ये वही शिला है जिस पर ललिता सखी के मेहंदी के निशान है। ललिता सखी वो है जो राधा रानी की सबसे बड़ी सखी थी और राधा रानी जी को बहुत ही प्रिय थी। आप देख सकते हैं कितने ही विचित्र रूप में किया करती है, लेकिन ये निशान वही है जो उन्होंने अपने हाथों पर और पैरों पर मेहंदी लगाई थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इसका अनुभव ही ऐसा हो रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ मुंह से बयां ही नहीं कर सकते, मुंह से मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर आप उस स्थान पर जाते हैं तो
इस शिला के दर्शन अवश्य कीजिए। ऊंचा गांव है ये, ललिता सखी का गांव है, राधा रानी की प्रिय सखा है। आप देख सकते हैं पूरे ही जिस तरीके से हम मेहंदी हाथों पे लगाते हैं उसके बाद हटाते हैं और वो जब रचती है अपना रंग देती है तो उस रचनी मेहंदी का रंग ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है ये देखिए आप। अभी भी सभी लोग यात्री लोग आके इधर हल्ता डालता है, हाँ हल्ता डालता है इधर अभी भी लोग। मैंने कही सेवा भगवान की। अभी शादी में हम जाते हैं, हम लोग शादी के तो गिफ्ट देते हैं ना हम लोग को, उनको प्रसन्नता के लिए। ये अभी बहन शादी कर रहे हैं, उनके लिए हम स्थान को आया, उन प्रसन्नता के लिए। कृष्णा ग्वाल बाल को लेके आके इधर फिसलते थे, ग्वाल बाल को लेके आके गाय को उधर छोड़ के वो ग्वाल बाल के साथ फिसलते थे, इधर फिसलते थे। इसके लिए ये शिला है, इसका यशोदानंदन का स्वरूप है। ये अलग अलग डिफरेंट यशोदानंदन का स्वरूप है। कृष्णा कौन सा कलर रहता है, यशोदानंदन का स्वरूप है। ये शिला शास्त्र में लिखा है। भगवान को सहस्र सखा है, सहस्र सखा भागवत में सहस्र सखा है। तो इतना छोटा शिला में कैसा इसको इतना सहस्र सखा कहाँ फिसलते थे? तो इसको नारायण भट्ट गोस्वामी प्रामाणिक लिखा है इसके बारे में। ये देखने के लिए इतना छोटा दिख रहा है, इसका ये 3 कोस में है तो हम कैसा विश्वास कर सकते? कोई नहीं विश्वास करता है इसको देख के। कैसा विश्वास करते? तो शास्त्र तो झूठ नहीं, आचार्य तो झूठ नहीं है। तो भागवत में कृष्ण वंशी बजाए तो पर्वत पिघल के द्रवीभूत होता है, यमुना रुक जाता है। कोई विश्वास करेगा? अभी झूठा है, झूठा नहीं। उसके लिए ये अनचिंत्य धाम है, हमारा चिंतक भी परे है। ये आध्यात्मिक जगत है, इसको कोई हमारा भौतिक नेत्रों से हम नहीं देख पाते। उसके लिए भगवद गीता में भगवान बताया, आपका विश्वरूप दिखाओ बोले तो 11 अध्याय में भगवद गीता में आप नहीं देख सकते। दिव्यम दधामिते चक्षुम पश्चिमी योग में दिव्य चक्षु देता हूँ। जब आप देख सकते बोले तो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए तो भगवान के विश्वरूप को देखा है। ऐसे हम प्रामाणिक शास्त्रों से, शास्त्र चक्षु से और प्रामाणिक आचार्यों से, ग्रंथों से हम इसको देख सकते। हमारा भौतिक नेत्रों से ये आध्यात्मिक जगत को कभी भी नहीं देख सकते। इसको उदाहरण एक है, सुनो ये एक उदाहरण कैसे ये वृंदावन धाम की पूरी की कमल के समान तुलना किया। कमल के समान, कमल सुनो, कमल सूरज की किरण पड़े तो कृष्णा सूर्य सम माया अंधकार। कमल के ऊपर सूर्य की किरण पड़े तो क्या होता है? वो खिल जाता है। ऐसे ये धरातल में भगवान लीला करने के लिए आता है, ये धाम विस्तार हो जाता है, विस्तार हो जाता है। हमारा भौतिक नेत्रों से हम नहीं देख सकते इसको। एक उदाहरण हम रासमंडल के लिए बता रहे। इतने रासमंडल में शतकोटि गोपिकों को कैसा रास किया, और उसको देखिए रासमंडल कैसे बोलते हैं हम लोग। ये भगवान लीला करने के टाइम पूरा विस्तार हो जाता है। ये झूठ नहीं है, शास्त्र की प्रामाणिक है। ये नारायण भट्ट गोस्वामी इसको इसके बारे में बताया। ये इसके गोपियों का चरण चिन्ह है। गोपियों का ये पर्वत पे चरण चिन्ह था, नारायण भट्ट गोस्वामी लिखा है। तो चरण चिन्ह बहुत सूक्ष्म है, अभी वो नहीं बहुत दिन परिचय से देखे तो दिखता है। तो इसमें भी कालांतर में पूरा माँ चेंज हो गया। थोड़ी लोग आके चरण चिन्ह देखो तो एक आदमी उठा के बंगाल लेके गया के मंदिर में रख लिया। 56 कटोरे का है और पुष्कर कुंड है, और वो 7 उल्लूकल रखा है। उल्लूकल जानते? उल्लूकल अभी वो भी उसमें एक ही चित्र है। हाँ। उसमें आपको एक चित्र दिखा है ना, डिफरेंट मेहंदी का चित्र, पूरी डिफरेंट चित्रशिला बोलते। चित्र है कि चित्र है में डिफरेंट चित्र होने के कारण चित्र और विचित्र शिला ये चित्र विचित्र शिला डिफरेंट मेहंदी का चौक पूरी यहाँ से लेकर। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अलग अलग निशान है। इसको चित्र और विचित्र शिला कहते हैं, क्योंकि चित्र मतलब जो मेहंदी के निशान है वो चित्र हो गए, विचित्र मतलब अलग अलग, इसमें अलग अलग तरीके के निशान हैं, विचित्र अलग हो गया।
तो ये चित्र और विचित्र नाम से जानी जाती है ये शिला। आप देख सकते हैं जैसे मेहंदी हाथों में रचती है वो कैसा रंग देती है, बिल्कुल ही इस शिला पर मेहंदी के नीचे तक बिल्कुल वैसे ही निशान